ओके, मैं कुछ करती हूँ। ओके। डॉक्टर समीर? वो तो अभी अभी बाहर गए। बाहर? कहाँ? पता नहीं, वो छोटा बच्चा भी साथ था उनके। कोई आइडिया है कब तक आएंगे? नो मैडम, कुछ बता के नहीं गए। ओके, थैंक यू। हेलो जी जी मैडम, आप आ गई? ठीक है, आप रुकिए, मैं आ रहा हूँ। ईसीजी किया? जी। रिपोर्ट। एट्रियल फिब्रिलेशन विद आरवीआर। पल्स काफी तेज है। बीपी चेक किया? हार्ट बीट इतना तेज था कि बीपी रिकॉर्ड नहीं हुआ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, आपको डॉक्टर रोशनी ढूंढ रही थी। क्यों? पता नहीं सर। कहाँ है वो? ये भी नहीं पता सर। आपके बारे में पूछा और फिर तेजी से बाहर निकल गई। कोई बात नहीं, मैं बात कर लेता हूँ। फोन कहाँ गया मेरा? फोन तो आप लेके ही नहीं आए डॉक्टर अंकल। केबिन में रखा होगा। पोर्ट बॉय, इनको इनके पापा के पास ले जाओ। गो। कमाल है, आज 10 बज गए फिर भी समीर सर यहीं पर है। कितना टाइम लगता है फोन उठाने में? हाँ, मैं बस पहुंच रहा हूँ। इंजेक्शन, इंजेक्शन। मेडिसिन, ये वाली, जल्दी से। अब आप ठीक है ना? पापा, मैं बहुत डर गया था। सर, यही वो डॉक्टर हैं जिन्होंने वक्त पे आके सब कुछ संभाल लिया, वरना आप हॉस्पिटल में नहीं थे और अपना फोन भी कैबिन में भूल गए थे। इमरजेंसी थी तो मैं खुद ही आ गई। लेकिन तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? आपका बिजनेस कार्ड था मेरे पास। कौन सी मेडिसिन दी? एम्यूडोरोन 4 ml एंड अटीनोलॉल 50 mg। ईसीजी रिपोर्ट? Thank you for saving my father's life. मुझे थैंक यू कहने की बजाय प्लीज अपने पापा को सॉरी कहिए। जब आप जानते हैं कि आपके पापा इतनी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, तो अटेंडेंट को क्यों नहीं सिखाकर रखा कि पेशेंट को इमरजेंसी में कैसे हैंडल किया जाता है? डू यू हैव एनी आइडिया अगर मैंने आपका फोन नहीं उठाया होता तो क्या हो जाता? Anyway, now since you're here, I can go. Bye.
सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी। अब जानते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अब जानते हैं ना कि मैं रोज टाइम पे आ जाता हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो आपने तो प्लान ही बना लिया था मुझे छोड़ के जाने का। अब जानते हैं मेरा क्या होगा। मैं नहीं रह सकता पापा के साथ। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। आप जानते हैं बात, मैं नहीं रह सकता आपके बिना। अब ठीक है ना पापा? चेंज किया था तुमने? नहीं सर, वो अंकल की तबीयत इतनी जल्दी बिगड़ गई कि टाइम ही नहीं मिला। बोले क्या? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो स्टेक्स मैंने छीने हो। बकायदा कीमत अदा की है उनकी मैंने। रोशनी, रोशनी, क्या हुआ? कहाँ खोई हुई हो? रोशनी, बेटा क्या हुआ? I'm upset, Papa. I'm so upset. अपसेट? किससे? पता नहीं पापा, शायद अपने आप से। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सही कौन है और गलत कौन है। मॉम की नाराजगी या भाई का गुस्सा। पता है पापा, अब तक मुझे ऐसा लगता था कि भाई गलत नहीं है, मॉम उसे गलत समझ रही है। इतना भरोसा था मुझे अपने भाई पर कि मैंने मॉम की बात नहीं सुनी। और अब मुझे डर लगता है पापा, बहुत डर लगता है। मेरा भरोसा टूट रहा है। लेकिन बेटा, इसकी कोई खास वजह? कम ऑन रोशनी, तुम अपने पापा से शेयर कर सकती हो। वसुंधरा सीहोर गई है पापा से मिलने। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है रोशनी, रजत के बारे में जो कुछ भी तुम्हारे दिल में हो, यू कैन शेयर विथ मी। वो इन्वेस्टर जो लीला हॉस्पिटल को फंड कर रहा है, वो और कोई नहीं, अंसल है। क्या? मुझे भी आज ही पता चला। तब से मैं यही सोच सोच कर परेशान हूँ कि भाई ने आखिर उसी आदमी के साथ हाथ क्यों मिलाया, और मिलाया भी तो हमें क्यों नहीं बताया, धोखे में क्यों रखा। पापा, क्या उसे सचमुच हम सबके इमोशंस की कोई परवाह नहीं है? देखो बेटा, ये भी तो हो सकता है कि रजत हमें बताना भूल गया हो। मैंने पूछा उससे इन्वेस्टर का नाम, लेकिन उसने बात टाल दी। नहीं बताया मुझे, नहीं बताया कि वो अंसल को पार्टनर बना रहा है। सिर्फ पार्टनर ही बना रहा है ना बेटा, लेकिन लीला हॉस्पिटल का इंचार्ज सीईओ अभी भी डॉक्टर रजत सिंह है। वैसे रोशनी, तुम किस बात से अपसेट हो? सच से या सच को छुपाए जाने से? दोनों से। कम ऑन रोशनी बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो रजत को जज करने में? हो सकता है रजत के कुछ अपने रीजंस या मजबूरी हो सकता है रजत सही मौके या सही वक्त का इंतजार कर रहा हो सकता है ना।